जय श्री राम। सती बसहि कैलासे तबे अधिक सोच मन माही। मरमन को जानई कछु जुग सम दिवस सिराही। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर्वारा। कब जय जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीने रघुपति अपमाना। पुनिपति बचनु में सागरी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नए और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र से पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो बल मोहि विधाता दीना। जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि रस बूझै नहीं तो ही। शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी। मन महु राम ही सुमति सयानी। जय प्रभु दीन दयाल कहावा। आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ कर जोरी। छूटऊँ बेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु। मन क्रम वचन सत्य व्रतेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से आचरण से सत्य है, तो सब दरसी सुनहि प्रभु करहु सुबेग उपाय। होई मरण जहि बिनहि श्रम। दुसहु विपति बिहाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो हे सौदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी। अकथ नहीं दारुण दुख ही बारी। बीते संबत सहस सतासी। तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगपति जागे। जाय शंभु पद बंधु के बंधन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भय तहि काला। देखि विधि विचारी सब लायक। दक्ष कीनी प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकारी दक्ष जब बाबा। अधि अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता का पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब करन लगे बड़े जाग। नेवते सादर सगल सुर। जे पावत मुख भाग। लखन सिया रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध सब गंधर्वा। मधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंज महेश बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से ही चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सदी बिलो के विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कलगाना। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। पूछऊँ तब से कहूँ बखानी। पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महिष मुहि आयु देहि। कुछ दिन जाई रहूँ मुसेहि। सती जी ने विमान पर देवताओं को जाने का कारण पूछा तो शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिताजी की आज्ञा यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं।
पति पति राग हृदय दुख बारी, कहीं न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तोम जाओ कृपया यतन, सादर देखन सोई, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत ही बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोर मन भावा, यह निश्चित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम ही बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुला लिया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही ते अजहु करही अपमाना, जो बिन बोले जाऊ भवानी, रही नसील स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। जब जदपि मित्र प्रभु विद गुरु गेहा, जाहि बिनु बोलहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जन कोई, तह गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता है उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा, कह प्रभु जाऊ जो नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमरे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही दे काहर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग, तब विदा की त्रिपुरारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिलही अगमाता, भगनी मिलही बहुत मुस्काता। भवानी जी जब पिताजी के दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता ही भले ही आदर से मिली, बहनें कुछ मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछें गुसलाता, सती ही बिलोगी जरे सब गाता, सती जाई देखूं तब जागा, कथऊ न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता ही नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमान समझि हृदय, पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब सब ते कठिन जाति अभिमाना, समुझ सो सहित सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीनि प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति का अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल समय हटी हाटिक, तब बोली बचन सकोद, लखन सिया रामचंद्र की जय। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन्हि शंकर ही निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पचिताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तहाँ सिद्ध मर्यादा, काटहि तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि नत चली पराई।
जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनाई जाए वह वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्म तमाम ही सुपुरारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदत देते ही दक्ष सुख संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, वे जगत पिता है और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही से ही उत्पन्न हुआ है। तजहु तुरत दही देहु तही तूर धरि चंद्र मौलि विषकेतु नस कही जोग अग्नि तनुजारा भयों सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभु गण लगे कनन मख खीस यज्ञ विदंस बिलो की रक्षा कीनि महेश मुनीस लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभूषणी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।